राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज कर रहा नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड वुशु प्रतियोगिता का समापन। 19 स्वर्ण पदकों के साथ रांची ओवरऑल चैंपियन, रामगढ़ की टीम बनी उप विजेता। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। गिरिडीह में नौलखा डैम के टूटने से नदियों का बढ़ा जलस्तर, किसानों को भारी नुकसान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। करमचंद गांधी, जो आगे चलकर महात्मा कहलाए। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में वो पैदा हुए। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने लगे, वो भी शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर। आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा किए गए संघर्षों के द्वारा ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जल सागर भटकत रहे उदासी, जल सागर भटकत फिर उदासी। कह कबीर सुनो वै साधो, कह कबीर सुनो वै साधो, सहज मिले अविनाशी, पानी में बीन प्यासी, पानी में। पूरा पेपर लेके आए हैं ना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जो बापू ने सपना देखा था उसको आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत उन पर उन्हें, रक्षित रहे तुझसे सदा। सहायक करता हूँ। उनके द्वारा दी गई शिक्षा हमें आगे का रास्ता दिखाती है। महात्मा गांधी का वैश्विक प्रभाव संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूँ कि हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें। उनके विचारों के माध्यम से एकता और सद्भावना को बढ़ावा मिले। उनके विचार प्रत्येक युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनने में सक्षम बनाए जिसका उन्होंने सपना देखा था। राजघाट में गांधी जी की समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। उपकार करे तो मन
वाच काच मन। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने भी गांधी जयंती पर मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बापू वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर भजन मंडली के कलाकारों ने बापू के प्रिय भजन तथा रामधुन प्रस्तुत किए। इस दौरान मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। वहीं राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश के मुगल सराय, जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय नगर है, उसमें हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता का पर्याय माने जाने लगे। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था और आज भी ये नारा प्रासंगिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी समाधि स्थल विजय घाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भी यहाँ पहुंचेंगे, तो जाहिर तौर पर उनके ये वो सिद्धांत जिन मूल्यों पर उनके जीवन भर चलते रहे, वो आज भी जो युवा पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर समर्पण और जय जवान जय किसान का प्रतिष्ठित आह्वान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भारत की प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण समय में उनका नेतृत्व अनुकरणीय है। हम सदैव सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार बिरहोर आदिम जनजाति समाज के लोगों के पास आज भी रोजगार का कोई मुख्य साधन नहीं है। परंपरागत रूप से जाल निर्माण, रस्सी बनाना और लकड़ी के सामान बनाने का हुनर अपने आप में समेटे इस समाज को उम्मीद है कि पीएम विश्वकर्मा योजना से उन्हें भी जोड़ा जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। रांची जिले के अनगढ़ा क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ सिंह बिरहोर टोला में समाज के 37 परिवार पिछले कुछ वर्षों से यहां अपना गुजर बसर कर रहे हैं। विनोद बिरहोर और विश्वनाथ बिरहोर बताते हैं कि परंपरागत रूप से वे रस्सी और जाल बनाने का काम करते आ रहे हैं। इसके अलावा लकड़ी से बने सामानों का भी वे काम करते हैं। यदि उन्हें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से वह भी आगे बढ़ेंगे और अपना घर परिवार अच्छी तरह से चला सकेंगे। आते हैं बाप दादा जो था उसी समय से हम लोग करते हैं। हम लोग को जो मोदी जी से योजना मिलता है वो वाला मिलेगा तो
और बढ़िया है, अच्छा अच्छा जाल बनाएंगे। नरेश बिरहोर बताते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए आज उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उचित प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण मुर्गी, सुकर और बकरी पालन में भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इतना सरकार की ओर से दिया था बकरी, लेकिन बकरी सब मर गया, पूरा गांव वाला मर गया। फिर बत्तख दिया था, बत्तख में भी सब मर गया, जीटीडीएस तरफ से दिया था। सरकार कोई हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ आता भी नहीं है, हम लोग का मुखिया भी अभी नहीं आया है। बिरहोर समाज की सहचरी देवी बताती हैं कि शहर से दूर घने जंगलों में बसे इस इलाके में विकास का नामो निशान नहीं है। आर्थिक बदहाली ऐसी है कि वे अपने घरों की मरम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का घर मतलब बहुत टूटा फटा है, इसीलिए रिपेयरिंग के लिए पैसा भी नहीं है, इसीलिए रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं। इसी कारण हम लोग का घर बहुत जर्जर हो गया है। हाँ, जंगल में रहते हैं तो मतलब गांव का बगल में तो पूरा जंगल ही है, इसीलिए हाँ बकरी पालने के लिए हम लोग चाहते हैं, पर बकरी ही सरकार तरफ से नहीं मिलती है। विकास की धारा में पीछे छूट चुके बिरहोर आदिम जनजाति समुदाय के लोगों में भी पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर एक उम्मीद की किरण जगी है। इनका मानना है कि योजना से जुड़ने के बाद बिरहोर समाज भी आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर चल पड़ेगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान दौरे के क्रम में 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस पाइपलाइन से बहनों की रसोई में सस्ती गैस पहुंचेगी। पूज्य बापू स्वच्छता, स्वावलंबन और सर्वस्पर्शी विकास के बहुत आग्रही थे। बीते 9 वर्षों में बापू के इन्हीं मूल्यों को देश ने बहुत अधिक विस्तार दिया है। आज चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के जिन प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है, उसमें भी इसका प्रतिबिंब है। साथियों, गैस बेस्ड इकोनॉमी का आधार मजबूत करने के लिए देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। मेहसाणा से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के भी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी ग्वालियर में लगभग 19,260 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 1,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया। प्रधानमंत्री 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2 लाख से ज्यादा घरों के गृह प्रवेश का प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से PMAY शहरी के तहत निर्माण घरों का भी लोकार्पण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। गुमला जिला पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनीष चंद्रलाल ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। गुमला थाना पे आई और उसने लिखित आवेदन दिया जिसमें उनकी नाबालिग बच्ची के साथ में एक व्यक्ति के द्वारा घर में ही बलात्कार करने का आरोप लगाकर कांड अंकित किया गया, जिसमें गुमला थाना कांड संख्या 338-23 धारा 376(3) और 4 पोस्को एक्ट में कांड अंकित करते हुए किया गया।
साहिबगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी से अपराधियों ने करीब 2.5 लाख रुपए लूट लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी घटनास्थल पहुंचे और सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। श्री कृष्ण विकास परिषद के मुख्य संरक्षक कैलाश यादव ने कहा है कि यादव समाज अपने पारंपरिक पेशा को बरकरार रखते हुए शिक्षा, खेलकूद, साहित्य, उद्योग, व्यापार हर क्षेत्र में विश्वव्यापी अग्रसर है। लेकिन देश में यादवों की लगभग 26% आबादी होने के बावजूद यादव जाति को राजनीति में स्थान नहीं मिल रहा है। बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के बगियारी सब स्टेशन में गार्ड शिवदयाल महतो को बंधक बनाकर करीब 15 अज्ञात अपराधियों ने खराब पड़े ट्रांसफार्मर एवं उपयोगी यंत्रों को गैस कटर की सहायता से काटकर महंगे सामान की चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के सियारी और लोधी पंचायत के गांवों में जंगली हाथियों के झुंड ने 16 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर के अंदर रखे अनाज को खा गए। हाथियों ने कई एकड़ में लगी फसलों को भी नष्ट कर दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र स्थित गांव में पोस्टरबाजी की गई। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि पारिवारिक विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस मामले में आरोपी हांगो सरदार को गिरफ्तार कर लिया है। जनहित प्रोडक्शन के एक समारोह में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इंद्रजीत सिंह को जनहित सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान में छुपी उनकी संघर्षशीलता, समर्पण और सेवा भावना ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। साहिबगंज जिले का कुख्यात अपराधी मिथुन नोनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिथुन नोनिया के पास से पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किया है। मिथुन नोनिया मिथुन मंडल और मिथुन महतो के नाम से बने 3 आधार कार्ड लेकर अपने गुर्गे से मिलने जा रहा था। दुमका जिले के अधिकांश पोखर का भू माफियाओं ने अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है। अब बचे हुए पोखर पर भी उनकी नजर लग गई है। शहर के रसिकपुर में स्थित सालों पुराने दुखू पोखर को भी कब्जा करने की कवायद शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए काम बंद करा दिया। लायंस क्लब ऑफ रांची ईस्ट ने सदर अस्पताल के सहयोग से वर्ल्ड लायंस सर्विस वीक के तहत मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। ब्लड डोनेशन कैंप में 20 लोगों ने रक्तदान किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाला गया शौर्य जागरण रथ यात्रा कोडरमा पहुंचा। जिले के चंदवारा, झुमरी, तिलैया, कोडरमा नगर, डोमचांच, नवलशाही और बरियारडीह में विभिन्न संगठनों ने जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया। पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के मायापुर गांव की 2 सगी बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। परिजन और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों के शव को बाहर निकाला। दोनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रांची जिले के लालपुर थाना क्षेत्र के सरई टांड स्थित हातमा नाले में बहे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। आगे बढ़ेंगे, खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय खेलो झारखंड वुशु प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में रांची की टीम 19 स्वर्ण, 12 रजत एवं 13 कांस्य पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन बनी। वहीं रामगढ़ की टीम 10 स्वर्ण, 6 रजत एवं 6 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही। चीन में खेले जा रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। 19वें एशियाई खेलों के 9वें दिन आज भारत ने कांस्य पदक के साथ दिन की शुरुआत की है। रोलर स्केटिंग में भारत को यह कांस्य पदक मिला है। महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर में संजना भटुका, कीर्तिका जगदीश्वरन, हीरल साधु और आर्तजू कस्तूरी कांस्य पदक जीतने में सफल रही हैं। उन्होंने 4 मिनट में 34,861 सेकंड में दौड़ पूरी की है। रोलर स्केटिंग में ही भारत को एक और कांस्य पदक मिल गया। पुरुषों की 3000 मीटर रिले फाइनल में भारत 4 मिनट
10.128 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर। भारतीय टीम में हारनपाल घुमन, आनंद कुमार, वेल कुमार, सिद्धांत सामले, विक्रम इंगले शामिल। चीनी ताइपे ने स्वर्ण जबकि दक्षिण कोरिया ने रजत पदक अपने नाम किया। उधर स्पेशल ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों का कल नई दिल्ली में स्वागत किया गया। के दिल्ली चैप्टर द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा भी उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इसी साल जून में बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में दिल्ली से कुल 23 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 पदक जीते थे। और अब मौसम का हाल जान लेते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस दौरान वज्रपात, नदी के तेज बहाव तथा तालाब में डूबने और दीवार गिरने से अलग अलग स्थानों पर करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। उधर बोकारो जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का हाल और भी बुरा है। दर्जनों कच्चे घर ढह गए हैं। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धोबनी गांव में एक कच्चे घर की दीवार गिर गई। इस हादसे में मिट्टी के मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत हो गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिन से हो रही बारिश से गिरिडीह जिले के धनवार नगर पंचायत क्षेत्र स्थित नौलखा डैम का बांध टूट गया है। इससे राजा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं आसपास के खेतों में पानी भर जाने से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। इधर धनवार के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार दास ने कहा कि इस घटना से वरीय पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और लोगों के डैम के पास नहीं जाने की उनसे अपील की जा रही है। रबी फसल होता इसमें तो पूरा नुकसान हो गया। आगे तो पानी समझ लिए कि जो हम लोग इसे जल लेते। हाँ, यहाँ के छोट भैया को सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि जो योजना जो हुआ है नगर पंचायत से, जो अमृत वर्ष योजना जो है, तो जो बोलता है कि अब बूढ़ी को पहले इलाज होनी चाहिए, उसको पता नहीं है कि इसमें क्या वर्क हो रहा है। बताया था विभाग को, यहाँ के उपायुक्त महोदय को भी अवगत करवाया था। ये नौलखा डैम जर्जर स्थिति में है और इसको जल्द से जल्द अगर मरम्मत नहीं किया गया तो लाखों का क्षति होगा और जान माल का नुकसान होगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाली गई शौर्य जागरण रथ यात्रा कोडरमा पहुंची। जिले के चंदवारा, झुमरी तिलैया, कोडरमा नगर, डोमचांच, नवलशाही और बरियारडीह में विभिन्न संगठनों ने जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया। बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक जनविजय सिंह ने बताया कि पूरे राज्य में 4 अलग अलग स्थान से यह रथ यात्रा निकाली गई है, जो 8 अक्टूबर को रांची में आयोजित धर्म सभा में शामिल होगी। पूरे देश में शौर्य जागरण, अमर बलिदानियों की याद में यह शौर्य जागरण यात्रा है। झारखंड में भी 4 रथ यात्रा निकल करके झारखंड के सभी प्रखंडों में, रांची का अलग, जो अपने झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से निकला है, एक चतरा के स्थान से निकला है, दूसरा आपको पलामू विभाग का निकला और तीसरा चौथा जो है झारखंड का आपको। दुमका में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत लगातार मिट्टी संग्रह किया जा रहा है। जिले के जरमुंडी प्रखंड के सुदूर आदिवासी बहुल गांव डुमरथर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों और समाज के लोगों ने अभियान चलाकर गांव की मिट्टी का संग्रह किया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ सभी ने प्रभात फेरी निकाली एवं राष्ट्रहित में चिंतन का संकल्प लेते हुए वृक्षारोपण किया। डुमरथर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों और समाज के लोगों ने अभियान चलाकर गांव की मिट्टी का अमृत कलश में संग्रह किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
डुमरथर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सपन कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम से गांव के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ है और विद्यालय के बच्चों को उन वीरों के विषय में जानने का अवसर मिला है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बच्चों को ये भी ज्ञान हुआ कि ये जो आजादी है वो कड़े संघर्षों और बड़े बलिदानों की बदौलत मिली है। आज हम लोग मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत में हम वीरों को वंदन कर रहे हैं, मिट्टी को नमन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत में हम अपने गांव की मिट्टी को दिल्ली तक इस अमृत कलश के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव की महिला सरोज देवी ने कहा कि इस कार्यक्रम से पूरा क्षेत्र उत्साहित है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने देश के वीरों और उनके बलिदानों को नमन और उनका वंदन करने का अवसर मिला। वो इस बात से बेहद खुश है कि उनके गांव की मिट्टी दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में लगेगी। हम देखने के लिए मेरी माटी मेरी देश मिट्टी को नमन करते हैं, वीरों को वंदन, देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित अभियान करते हैं। दुमका जिले में देश की आजादी के इस अमृत वर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों को याद करने के लिए विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा लगातार विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत आयोजित इस अभियान में शिक्षकों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों के साथ गांव के हर किसी ने अपनी भागीदारी निभाई। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज कर रहा नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड वुशु प्रतियोगिता का समापन। 19 स्वर्ण पदकों के साथ रांची ओवरऑल चैंपियन, रामगढ़ की टीम बनी उप विजेता। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। गिरिडीह में नौलखा डैम के टूटने से नदियों का बढ़ा जलस्तर, किसानों को भारी नुकसान।